हेलो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और इसी को एक और नाम से हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? आज हम इसे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट याद होगा हम लोगों ने कूलम्ब फोर्स में देखा था कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नोट था इसको हमने कहा था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो ये क्या थे? ये जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो क्या कहलाती है? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। इन दोनों चार्ज के बीच में यानी ये दोनों चार्ज किसी न किसी मीडियम में होंगे, या तो वो वैक्यूम होगा या तो वो अदर कोई मीडियम होगी, है ना, जिसे हम लोग इंटरवेनिंग मीडियम के नाम से जानते हैं। इंटरवेनिंग मीडियम यानी दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम होता है ना। ये दोनों चार्ज जब एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इन दोनों चार्ज के बीच में एक इनविजिबल रेज होती है जो इस चार्ज से इस चार्ज को लिंक करती है। ठीक है, इस चार्ज से इस चार्ज को लिंक करती है। इसी इनविजिबल रेज के कारण ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। इस इनविजिबल रेज को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नाम से। यानी ये इनविजिबल लाइन है जो एक चार्ज से निकल करके दूसरे चार्ज में लिंक करके जिसके हेल्प से ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर इनके बीच में कोई मीडियम आ जाए तो उस मीडियम की एबिलिटी कि वो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अलाउ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको हम लोगों ने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो जब कोई मीडियम आ जाती है दोनों चार्ज के बीच में तो वो मीडियम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अलाउ करेगी, इसी एबिलिटी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। राइट, यानी ये जो मीडियम की एबिलिटी कि वो कितने फील्ड लाइंस को अलाउ करेगी उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो सिंपली अगर आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, तो आप ये कह सकते हो कि कोई मीडियम अपने से कितने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को अलाउ करती है, पास करती है, उसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। यानी ये जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो एक तरह का रेजिस्टेंस है। जैसे आपको पता है कि कंडक्टर से जब करंट फ्लो करते हैं तो कंडक्टर उस करंट के फ्लो का अपोज करता है जिसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो वैसे ही ये जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है इट इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ मीडियम। ये मीडियम का एक रेजिस्टेंस है जो फील्ड लाइंस के फ्लो का अपोज करता है। तो अपने से कितना अलाउ किया, दैट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो एक तरह से आप देखो कि ये जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है ये एक तरह का रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, जैसा कि कंडक्टर में होता है। जब वो करंट फ्लो होते हैं तो कंडक्टर भी एक तरह का रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी है। अब ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, बट
अब हम इसको कंपेयर करेंगे कि ये रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है, इसको एक स्टैंडर्ड मीडियम से कंपेयर करना होता है। और वो स्टैंडर्ड मीडियम हमने माना है वैक्यूम को। किसे माना है? वैक्यूम को। क्योंकि वैक्यूम का मतलब है कि मिनिमम अपोज, है ना, मिनिमम अपोज, यानी वैक्यूम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने से अलाउ कर देता है, ठीक है, वो अपोज करेगा नहीं क्योंकि वहां पर किस टाइप का रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि किसी मीडियम के अपोज को हम लोग वैक्यूम से कंपेयर करेंगे। तो मीडियम का अपोज से वैक्यूम से कंपेयर करना कि वैक्यूम में अगर इतना अपोज है तो मीडियम आने पर कितना अपोज होता है। तो ये जो कंपेयर होता है, इसी कंपेयर के लिए हमने एक टर्म यूज किया है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी हमने क्या किया है कि वैक्यूम को एज ए स्टैंडर्ड मान लिया है और अब हम किसी मीडियम की अपोज करने की एबिलिटी को वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो कंपेयर करने की एबिलिटी है, दैट इज नॉन एज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? इसे हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, कि दो चार्ज को एक बार हम वैक्यूम में लेंगे और देखेंगे कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है। यानी दो चार्ज लिया और इन दोनों चार्ज को एक बार हम लोग कहां रखेंगे? वैक्यूम में, ठीक है। ये हो गया वैक्यूम, ठीक है। फिर इसी दोनों चार्ज को हम लोग एक बार किसी मीडियम में लेंगे, सेम सेपरेशन, सेम चार्ज, और अब हम जो इंटरवेनिंग मीडियम लेंगे वो कोई अदर मीडियम होगा रेदर देन वैक्यूम। ये Q2 और R, ये हो गया मीडियम, ठीक है, मीडियम। वैक्यूम है तो इसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, और अगर मीडियम है तो इसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन एम। तो हम लोग इस रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों चार्ज को अगर हमने वैक्यूम में रखा तब इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इसको मान लो F0। फिर उसी दोनों चार्ज को जब आप किसी मीडियम में रख रहे हो तब उन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, उसे मान लीजिए Fm। इन दोनों फोर्स का जो रेशियो होगा उसी रेशियो को हम लोग रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, जिसका सिंबल है या तो K और एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर या तो K या तो एप्सिलॉन आर। तो इसका मतलब है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है वो क्या है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम उसको डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द मीडियम। दिस रेशियो इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर? यानी आपको सिंपली डिफाइन करना हो तो आप इसको लिखें, फोर्स between the charges in vacuum in vacuum to the force between the charges in medium, राइट। तो इस तरह से आप इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। क्लियर? फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम। अब देखिए, अगर हम लोग इस F0 की वैल्यू रखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर divided by 1/4 पाई, मीडियम है तो एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब देखो
कि इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना। यानी आप इसके को इसके रेशियो से भी डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इस तरह से भी हम लोग इस के को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो यूनिट क्या है, यूनिट, अब देखो आप देख रहे हो कि ये एक रेशियो है, तो अगर रेशियो है तो इसका मतलब है इसकी ना तो कोई यूनिट होगी, और अगर यूनिट नहीं है तो नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, ना तो इसकी कोई यूनिट होगी और ना ही इसका कोई डायमेंशन होगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब कुछ मीडियम है, जैसे वैक्यूम के लिए के की वैल्यू कितनी होगी, और अगर कोई मेटल सरफेस है ना, दो चार्ज के बीच में अगर कोई मेटल सरफेस आ जाए तो के की वैल्यू कितनी होगी। तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे वैल्यू यहां पर के और इसका वैल्यू है ना, या ऐसे बोल सकते हैं मीडियम एंड वैल्यू ऑफ के, तो यहां पर एक मीडियम वैक्यूम, इसके लिए के की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और वाटर, अब वैक्यूम और एयर की वैल्यू को लगभग 1 मान सकते हैं, या तो वैक्यूम बोल दो या इसको एयर बोल दो, थोड़ा सा एयर का ज्यादा होता है बट आप उसको 1 ही कंसिडर कर सकते हैं। वाटर के लिए इसकी वैल्यू 81, और मेटल सरफेस के लिए, मेटल कंडक्टर, इसके लिए के की वैल्यू इंफिनिटी होती है। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो एक जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है कि जो के की वैल्यू होगी वो मिनिमम 1 होगी और मैक्सिमम इंफिनिटी तक जाती है, यानी 1 से लेके इंफिनिटी तक, यानी के की वैल्यू कभी भी 1 से लेस नहीं होती, यानी के की जो वैल्यू होगी वो या तो इक्वल टू 1 होगी या तो ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन 1 नहीं हो सकती है। और 1 कब होगी, जब वैक्यूम होगा, अदरवाइज के की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। तो अगर ये मेटल कंडक्टर इंफिनिटी हो तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मेटल के लिए के की वैल्यू इंफिनिटी है, तो इस इंफिनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है ये देखिए, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। तो फॉर मेटल मतलब क्या है कि दो चार्ज है Q1 और Q2, और इसके बीच में कोई मेटल का सरफेस है ना, कोई मेटल का सरफेस है, या इंटरवेनिंग मीडियम ने मेटल बना दिया, ये मेटल है, ठीक है। आप समझिए कि अगर के का वैल्यू, अगर ये मेटल है तो मेटल के लिए के की वैल्यू कितनी होती है वो समझिए। तो आप जानते हो कि फॉर मेटल के इज इक्वल टू इंफिनिटी, इसका मतलब है कि एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम इज इक्वल टू के होता है, जिसकी वैल्यू इंफिनिटी है। तो फिर एफ एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये जगह एफ नॉट डिवाइडेड बाय के, दैट इज एफ नॉट डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि अगर दो चार्ज के बीच में कोई मेटल आ जाता है तो फिर दोनों चार्ज के बीच में कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि दो चार्ज के बीच में अगर कोई मेटल आ जाएगा तो उनके बीच में कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एंड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।